हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की बड़ी और ताज़ा खबरों पर हम अपनी नजर डालते हैं। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आर्थिक पैकेज से जुड़ी हुई है। आर्थिक पैकेज की 5वीं किस्त मनरेगा, शिक्षा, बिजनेस कंपनी एक्ट और राज्य सरकारों के रिसोर्स से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि वित्त मंत्री ने रविवार को आत्मनिर्भर भारत अभियान की 5वीं और आखिरी किस्त का ऐलान किया। बता दें कि यह आखिरी किस्त 7 मुद्दों पर केंद्रित रहे: मनरेगा, हेल्थ, शिक्षा, बिजनेस कंपनी एक्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और राज्य सरकारों के रिसोर्स। चलिए इनमें से कुछ और बातों पर नजर डालते हैं। मनरेगा के लिए 61,000 करोड़ का बजट अनुमान था। सरकार 40,000 करोड़ अतिरिक्त मनरेगा बजट का आवंटन करेगी। प्रवासी मजदूर भी मनरेगा से जुड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए 4,113 करोड़ राज्यों को दिए गए। पीएम ई विद्या प्रोग्राम का डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा के लिए मल्टीमोड लॉन्च होगा। हर क्लास के लिए एक चिन्हित चैनल भी होगा। देश की 100 यूनिवर्सिटीज 30 मई तक ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत कर देगी। प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई गई ट्रेनों का किराया 85% केंद्र सरकार देगी। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा कोरोना अपडेट पर नजर डालते हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 5,000 नए मामले सामने आए। अब तक अपडेट आ रहा है कि पूरे देश में 90,000 के पार पहुंचा कोरोना, जिसमें से 34,108 लोग रिकवर हो गए हैं। वहीं 2,872 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 9,755 टोटल केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 4,202 लोग रिकवर हो गए हैं। वहीं 129 लोगों ने अपना जान गंवाई है। इसी के साथ ही पूरी दुनिया में इस वायरस से 47 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हैं और वहीं 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दोस्तों, अगली खबर आ रही है कि पलायन कर रहे लोगों के लिए ट्रेन का इंतजाम करेगी दिल्ली सरकार। आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, प्रवासी मजदूरों और अन्य लोगों को उनके राज्यों तक पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने कल से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। नीचे दिए गए लिंक से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि ट्रेन में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली में रह रहे प्रवासी मजदूरों की जिम्मेदारी हमारी है। अगर वो दिल्ली में रहना चाहते हैं तो उनका पूरा ख्याल रखेंगे और अगर वो अपने गांव लौटना चाहते हैं तो उनके लिए ट्रेन का इंतजाम कर रहे हैं। किसी भी हालत में उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। चलिए दोस्तों, अगली खबर की ओर चलते हैं। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में आज से खुलेंगी ये दुकानें। जी हाँ दोस्तों, नीतीश सरकार लोगों को कई तरह की राहत दे रही है ताकि ज्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। इस बीच खबर आ रही है कि स्टेशनरी की दुकानों के साथ चश्मे की दुकान भी खोली जाएंगी। इसे खोलने की इजाजत सप्ताह में मात्र 3 दिन की होगी। कल यानी 17 मई से ही खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ नेत्र रोग अस्पताल भी खुलेंगे। कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए, जिसका पालन सभी दुकानदारों को करना होगा, नहीं तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अगला अपडेट आ रहा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की आंखों में आए आंसू। बोले, ट्रंप नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बराक ओबामा ने कोरोना वायरस से निपटने के तौर तरीके को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है और इस बारे में बात करते वक्त बराक ओबामा की आंखों में आंसू आ गए। ओबामा ने जॉर्जिया में मारे गए अश्वेत लोगों को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा, इससे पता चलता है कि अमेरिका में कितना भेदभाव है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन 4.0 गाइडलाइंस। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने देश में 31 मई तक बढ़ाया लॉकडाउन। हॉटस्पॉट इलाकों में जारी रहेगी सख्ती। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में कहा गया कि हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सख्ती जारी रहेगी। इससे पहले पंजाब और महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्यों में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। बता दें कि लॉकडाउन 4.0 में 3 की जगह 5 जोन में बांटे जाएंगे संक्रमित इलाके। 2 नए जोन को बफर और कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक सेवाओं की अनुमति होगी। जिन इलाकों में रुक कर कुछ समय बाद नए मरीज सामने आ जाते हैं, उन्हें बफर जोन के रूप में चिन्हित किया जाएगा। स्कूल, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थाएं पहले की तरह ही बंद रहेंगे। लॉकडाउन 4.0 में भी इसके अलावा सिनेमा हॉल व मॉल भी बंद रहेंगे। बता दें कि लॉकडाउन के चौथे चरण में भी मेट्रो सेवा पर रोक जारी रहेगी। वहीं रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की मिली इजाजत। बसों और निजी वाहन सेवाओं को सशर्त छूट। एक से दूसरे राज्य में निजी वाहन बस जाने की आजादी होगी। दोनों राज्य की मंजूरी जरूरी। वहीं बाजार को खुलने के लिए नए नियम राज्य सरकार खुद तय करेंगी।
इसी के साथ दोस्तों अगला अपडेट आ रहा है कि सीएम खट्टर ने लौटाई बिहार सरकार की ओर से भेजी राशि। बोले हरियाणा में काम करने वाले किसी हरियाणा से कम नहीं। हरियाणा के सीएम खट्टर ने अपने पत्र में लिखा है कि नीतीश जी, आपके अधिकारियों का पत्र मिला जिसमें आपने लॉकडाउन के चलते हरियाणा में फंसे बिहार के नागरिकों के बारे में चिंता व्यक्त की है और हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं में खर्च हुई धनराशि देने का प्रस्ताव दिया है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हरियाणा में रह रहे प्रत्येक भारतीय नागरिक हमारे भी उतने हैं जितने उन राज्यों के जहां से वे आते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि बिना लक्षण वाले मरीजों से भी कोरोना होने का खतरा। 1 मिनट में निकालते हैं 1 लाख ड्रॉपलेट्स। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन में वैज्ञानिकों की बातचीत के दौरान मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स को लेकर तकनीक से विश्लेषण किया। वैज्ञानिकों ने कहा ये ड्रॉपलेट्स 14 से 21 मिनट तक हवा में जीवित रहते हैं। वैज्ञानिकों का आकलन है कि 1 मिनट की अवधि के दौरान 1000 से ज्यादा वायरस के एक व्यक्ति से ड्रॉपलेट्स के जरिए निकलते हैं। इसलिए मास्क लगाएं और कम से कम 1 मीटर की दूरी पर ही बात करें। दोस्तों अगली खबर आ रही है कि चालाक चीन के सामने ट्रंप ने मोदी संग दिखाई अपनी दोस्ती। जी हाँ दोस्तों, शायद इन दिनों ट्रंप चाणक्य की इस नीति पर चल रहे हैं कि अगर सामने वाले को हराना है तो उसके दुश्मन को अपना दोस्त बना लेना चाहिए। दोनों ही मुल्क इस वक्त कोरोना से जूझ रहे हैं, तभी तो इस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को वेंटिलेटर्स दान करने की बात कही, तो वहीं इस बात का आश्वासन भी दिया कि महामारी के दौर में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। देखिए, India has been so great, and as you know, your prime minister has been a very good friend of mine. I just got back a short while ago from India recently, and we're working very much with India too. And we have a tremendous Indian population in the United States, and many of the people that you're talking about are working on the vaccine too. Great scientists and researchers. Yeah, we're working very closely also with India. We're sending a lot of ventilators to India. I spoke to Prime Minister Modi, and we're sending quite a few ventilators to India. We have a tremendous supply of ventilators. दोस्तों अगला अपडेट स्पेशल ट्रेन को लेकर है। बता दें कि नई दिल्ली से बिहार को जाने वाली स्पेशल ट्रेन के ठहराव में बदलाव आया है। ये है नए समय सारणी। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए चलाई जाने वाली गाड़ी संख्या 02424 या 02423 स्पेशल ट्रेन 19 मई से दानापुर स्टेशन नहीं रुकेगी। यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसलिए यह ट्रेन अप एंड डाउन दोनों दिशा में 19 मई से दानापुर के बदले पाटलिपुत्र जंक्शन पर रुकेगी। ठहराव में यह बदलाव पटना जिला प्रशासन के अनुरोध पर लिया गया है। बता दें यह ट्रेन सुबह 4:50 में पाटलिपुत्र जंक्शन पहुंचेगी और यहां से 4:55 में डिब्रूगढ़ के लिए प्रस्थान करेगी। चलिए दोस्तों अगली खबर की ओर चलते हैं। कोरोना अभी क्या गुल खिलाएगा, बताएगी आईसीएमआर की रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, पता लगाने दिल्ली से बरेली आई आईसीएमआर की टीम रविवार को 10 क्लस्टर इलाकों में 40-40 लोगों के ब्लड सैंपल लिए। इन ब्लड सैंपल से सीरम अलग कर उनकी जांच दिल्ली की आईसीएमआर के लैब में होगी। लैब की रिपोर्ट बताएगी कि जिले में कोविड-19 का सामुदायिक फैलाव है या नहीं। दोस्तों अगली खबर आ रही है कि गंभीर, हरभजन और युवराज ने अफरीदी को दिया मुंह तोड़ जवाब। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अफरीदी शनिवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के दौरे पर गए थे और वहां उन्होंने भारत तथा पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहे थे। इसके बाद तीनों भारतीय क्रिकेटरों ने पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर को जमकर लताड़ लगाई। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि बिना पास वाले वाहनों का सीमा में प्रवेश नहीं। दोस्तों बता दें कि सीमावर्ती इलाकों के नाकों पर पुलिस की सख्ती में मामूली कमी आई है। जिन वाहनों के लिए ई पास जारी है उन्हें सीमा के भर्ती प्रवेश की अनुमति दी जा रही है, अन्य वाहनों को लौटा दिया जा रहा है। इस वजह से कई बार नाकों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों अगली अपडेट की ओर नजर डालते हैं। दिल्ली में पाबंदियों में ढील के केजरीवाल ने दिए संकेत। केजरीवाल ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पाबंदियों में ढील के संबंध में विस्तृत योजना सोमवार को घोषित की जाएगी। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि सरकार ने लॉकडाउन की अवधि का इस्तेमाल दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे को तैयार करने में किया है ताकि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हो तो उससे निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार केंद्र के दिशा निर्देश के आधार पर दिल्ली के लिए विस्तृत योजना तैयार करेगी और इसकी घोषणा सोमवार को करेगी। चलिए दोस्तों अगले अपडेट की ओर चलते हैं। मौसम विभाग की चेतावनी, अगले कुछ घंटों में इन राज्यों में खतरनाक हो सकता है चक्रवाती तूफान।
बता दें कि मौसम विभाग ने चक्रवर्ती तूफान अम्फान अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 12 घंटों के दौरान बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी और पड़ोस में तीव्र चक्रवर्ती तूफान अम्फान आने की संभावना है। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में उठ रहे तूफान कई राज्यों के लिए खतरा बन सकता है। इसका असर पूर्ववर्ती इलाकों जैसे कुछ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बना हुआ है। चलिए दोस्तों, अगली खबर की ओर चलते हैं। आज सोने का भाव में 10 रुपए की उछाल देखने को मिली है। इसी के साथ आज 22 कैरेट सोना 46,110 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि 24 कैरेट 47,110 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी में आज 10 रुपए का उछाल देखने को मिला। इसी के साथ चांदी 46,700 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए